एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 76वां सर्ग। पश्चिम दिशा में ऊपर के भाग में पुष्करावर्तक अर्थात प्रलय मेघ का उदय तथा आग्नेय दिशा में उपसंहार, यह वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, तदनंतर जब पर्वतों को कंपित कर देने वाला तथा समुद्र तरंगों के द्वारा बलपूर्वक आकाश मंडल में आवर्त पैदा कर देने वाला कल्पांत पवन बह रहा था, समुद्र अपने चिन्हों से रहित हो गए थे, मेघ अपनी मर्यादा एकदम नष्ट कर चुके थे तथा जल की दरिद्रता रूप दुख से जब भाग चुके थे, ध्वनि अधनी हो गए थे, भूतल अपने अंश से रहित हो चुका था और अग्नि से भुन गया था। काल प्रभाव से पाताल भी किसी अर्थात अनिर्वचनीय पाताल को यानी विनाश को प्राप्त हो चुका था। समस्त सृष्टि वर्ग जीर्ण शीर्ण हो गया था। विद्यमान अंतरिक्ष लोक भी आकाशगत प्रकाश में मिल चुका था तथा जब सारी दिशाएं शोक से व्याप्त हो चुकी थी, तब किसी एक आकाश के गर्त से क्रुद्ध दैत्यगणों के सदृश निकलकर पुष्करावर्तक नामधारी मेघ गुलगुल ध्वनि अर्थात गर्जन करने लग गए। यद्यपि उनकी वह ध्वनि दूर से वैसी सुन पड़ती थी, लेकिन वस्तुतः वह अत्यंत भयंकर थी। ब्रह्मा जी ने अपने अंडे का जब भेदन किया था, तब ब्रह्मांड की भीति के विस्फोट से जैसी उन्नत दहलाने वाली ऊंची ध्वनि निकली थी, ठीक वैसी ही उनकी ध्वनि थी। परस्पर आस्फालनों द्वारा उछलते हुए मत्त समुद्रों की ध्वनि के सदृश वह विभत्स थी। लोक, समुद्र एवं नगरों में प्रतिध्वनि के रूप से उत्पन्न घन कोलाहलों के कारण वह सही नहीं जा सकती थी तथा पूर्व में वर्णित कुलाचल पर्वतों के कंधों पर संबंध दाह के उग्र शब्दों के साथ मिल जाने के कारण वह घर घर ध्वनि बड़ी ही भयानक लगती थी। भद्र, उस शब्द ने समस्त ब्रह्मांड रूपी शंख के उदर को भर दिया था। मरने पर ब्रह्मांड भीतियों के प्रतिरोध के कारण हुए अनेक आवर्तनों से वह बड़ा ही निबिड़ बन गया था। इसीलिए मानो स्वर्गलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी एवं पाताल तल तक उसकी अनेक शाखाएं फैल गई। दूर दूर की संपूर्ण दिशा रूपी असीम भित्तियों को वह ध्वनि रूप शब्द लीला से लेखन द्वारा मानो खोद रहा था। महाप्रलय में मिश्रित होकर पानक अर्थात पना या मध्य बन गए थे। इन समुद्रों के मध्य को वह मानो पी जाने की ज्यादा इच्छा कर रहा था। वह ध्वनि क्या थी? विजय पाने के लिए प्रस्थान किए हुए महाप्रलय नामक इंद्र के मत्त ऐरावत हाथी की गर्जना सी थी। और सुनिए, वह शब्द क्या था? कल्प काल तक रोके जाने से क्षुब्ध हुए मेघ रूपी समुद्रों का दीर्घ काल से संचित एक ही समय में निकला हुआ निर्घोष सा था। महाप्रलय के कारण विक्षुब्ध हुए क्षीर सागर के मंथन का वह भयानक शब्द था। ब्रह्मांड रूप जो महान उग्र अर्घट्ट यंत्र है, उसमें लगे हुए जलधारा यंत्र का एक तरह से वह शब्द था। श्री राम जी, वर्णित मेघ ध्वनि मैंने सुनी। सुनने के बाद मैं आश्चर्य के मारे चकित हो गया और आश्चर्यचकित होकर मैंने यह सोचा कि इस महान कल्पाग्नि में भी मेघ की स्थिति कैसे हो सकती है। यूं सोच के नीचे की दिशा को छोड़कर बाकी 9 दिशाओं की ओर ताका। मैंने उन दिशाओं में मेघ नहीं देखे, किंतु केवल यही देखा कि उनमें तरल एवं आस्फालित उन्मुख रूपी वज्रों की वृष्टियां हो रही है। उस अग्नि के ताप से 10 दिशाओं में भी अनेक करोड़ों योजन दूर तक के सारे पदार्थ भस्म हो रहे हैं। तदनंतर मैंने क्षण भर में अति दूर आकाश में ऊपर से शीतल वायु का और नीचे अग्नि के सदृश गर्म वायु का त्वचा से अनुभव किया। आकाश मार्ग में वे मेघ इतने दूर प्रदेश में स्थित थे कि उस प्रदेश में न तो नीचे के अग्निताप ही जा सकते थे
और न उसे जीवित प्राणी ही अपनी आंखों से देख सकते थे। तदनंतर पश्चिम दिशा से कल्प की वायु बहने लगी। उस वायु से विंध्य, मेरु, हिमालय आदि बड़े बड़े पर्वत भी तृण के सदृश उड़े जा रहे थे। उस वायु के द्वारा अगल बगल उड़ रहे अंगार रूपी पक्षियों से युक्त ज्वाला रूपी पर्वत आग्नेय दिशा की ओर तत्काल जाने लगे। चंचल लुआठे ही उनमें जंगल प्रतीत हो रहे थे। आकाश मंडल में संध्या काल के अभ्रों के सदृश आकार वाले अंगार रूपी मेघ बरस रहे थे तथा उसमें भस्म समूह रूपी जलधारी मेघ एवं वायु से शोभित अंगारों की धूलि उड़ रही थी। भद्र वह अग्निज्वाला के साथ विलासकारी वह दुष्ट वायु अग्नि दिशा की ओर ऐसे जाता था जैसे पंख सहित हेमाद्रि आदि पर्वतों का समूह। श्री राम जी जब अति विस्तृत भूमंडल ज्वाला रहित अंगारों का ढेर बन गया तथा ज्वाला की पंक्तियों का समूह धूलि शून्य होने के कारण चमकते हुए 12 सूर्यों का स्पष्ट तेज रूप बन गया, अर्थात तब कल्पांत का मेघ भी आधम का। जब समुद्र अग्नि रूपी जल से लबालब तथा काढ़े के सदृश उछलते हुए जल से पूर्ण हो गए और सारे जंगल पत्तों के स्मरण से शून्य अर्थात पत्र शून्य एवं प्रदीप्त अग्नि रूपी वृक्षों के आधार बन गए, अर्थात तब कल्पांत के मेघ आने लगे। जब भार्या, बालक एवं वृद्धों के साथ ब्रह्मलोकस्थ अधिपति तथा ब्रह्मलोक के नगर जलकर आकाश में गिरने लगे, तब कल्पांत के मेघ आने लगे। भद्र कल्पांत की अग्नि एक तरह से कमलिनी ही प्रतीत हो रही थी। उसकी ज्वालाएं ही पल्लवों की शोभा धारण कर रही थी। पत्थरों से शून्य ब्रह्मांड रूपी सरोवर ही उसका उत्पत्ति स्थान था। इस तरह की बीज युक्त कमलिनी के केसर सदृश चिंगारियों से घटित उल्मुकों के द्वारा जब वायु रूप यानी वायु प्रधान सांप एवं पर्वत रूप मूल पाताल पर्यंत अंगार रूपी कीचड़ में फंस गए, तब मशक में जल ढोने वाली ऊंटों की सेना के सदृश विस्पष्ट अर्थात शीघ्र संचरणशील आकाश को देखकर कल्पांत के मेघ जो काजल के सदृश काले काले थे गरजते निकट आधम के। भद्र वह जो मेघमंडल आया वह सुस्थिर कल्पांत की अग्नि की ज्वालाओं के सदृश अति भयानक विद्युन्मय पर्वतों से सुशोभित लग रहा था। उसने अपने एक कोने में ही 7 समुद्रों का असीम जल भंडार भर लिया था। समस्त दिशाओं के तट भासुर निहार समूहों से छिद्र रहित भित्तियों के सदृश मालूम पड़ रहे थे। वह समस्त ब्रह्मांड की भित्तियों के घन मंडलों को तोड़फोड़ देने में अति दक्ष मालूम हो रहा था, अथवा दीवार के समान तुषार समूहों से दिशाओं को पूर्ण करने वाला और ब्रह्मांड के अंत पर्यंत भूतल को विदीर्ण करने में दक्ष वह मेघमंडल था। उच्च मेघ को देखकर यही कहना पड़ता था कि कल्पांत से क्षुब्ध होकर समुद्र ही आकाश में आधम का है, क्योंकि उसमें वर्तुलाकार 12 आदित्यों की परिधि ही उसका वेष्टन सा था। बिजली ही उसमें जलचर सी मालूम पड़ती थी और उसमें भी गंभीर ध्वनि हो रही थी। उसे देखकर यह भी मालूम पड़ रहा था कि मृत या दग्ध चंद्रमा ही परलोक में जाकर पुनः पहले की अपेक्षा द्विगुण शीतल होकर दूसरा रूप लेकर इस आकाश मंडल में आया है। सुवर्ण के समूह के सदृश विद्युत समूहों का रूप धर लेने के कारण वह उस हिमालय का मानव स्वरूप धारण कर रहा था, जिस हिमालय ने अपनी जड़ता के कारण काष्ठ के सदृश समस्त जल को अचल रूप से स्तंभित कर दिया है। श्री राम जी तदनंतर वर्षा होने लगी। इसने समस्त आकाश मंडल को ब्रह्मांड के विस्फोट के सदृश अति कठोर वज्र तुल्य निर्घात से छा दिया। इसने तो अखिल दिग्गमंडल को पहले से ही तुषार से व्याप्त कर दिया था। भद्र यह वृष्टि अग्निदाह के सदृश वन तथा
आकाश मंडल में विद्युत के प्रकाश से अति भीषण लग रही थी तथा अपनी चटचटाहट एवं गड़गड़ाहट से सारे ब्रह्मांड को तोड़ रही थी। उत्पन्न हुए अनेक महान सितकार के सैकड़ों शब्दों से उसने सिंहनाद के शब्दों को भी मात कर दिया था और शीतल जलकण एवं निहार से उसने आकाश को भी भित्ति बंधनमय बना दिया था। भद्र पृथ्वी एवं आकाश रूप मंडप के लिए निर्मित वैदुर्यमणि के अर्थात लहसुनियों के स्तंभों के समूह के सदृश भासुर धारा संपातों से वह पृथ्वी का भार ढोने वाले पर्वतों को भी तोड़ देने वाला टंक प्रहार कर रही थी। पृथ्वी को चट चट शब्द के साथ विदारित करने के कारण उसने अंगारों के समूह भी फोड़ दिए थे। गर्जना के साथ प्रबल जल के पातों से लोकांतरों को गिराने में भी वह व्याकुल हो रही थी। भद्र तदनंतर अंगारों से युक्त जगत रूपी घर में विलास करती हुई वह वृष्टि वाष्प शोभा की सखी के सदृश ज्वलन रहित पृथ्वी पर आकर मिल गई। भद्र वह गगन मंडल जो कि ज्वालाओं के खंडों के विलासों से भरा था, उस समय ऐसा मालूम पड़ने लगा जैसे कि उसमें स्थल कमलों के अनेक समूह उगे हुए हो तथा उस आकाश मंडल में स्फुरित हो रहे शीतल जल कण रूप पंखों के समूहों से युक्त मेघ ऐसे मालूम पड़ने लगे थे जैसे कि ज्वालाओं में घूम रही भ्रमर पंक्तियां हो। श्री राम जी उस समय बड़े भयंकर चट चट शब्दों से दिशाओं को भर देने वाला जो मेघों और अग्नियों का समागम हुआ, वह एक दूसरे से पराजित न हो सकने वाले वैरियों के विषम अतएव महान उग्र कुशल सेनाओं के परस्पर तीक्ष्ण शस्त्रास्त्रों से विनाशित उग्र शस्त्र युक्त यानी परस्पर घात प्रतिघात युक्त संग्राम के सदृश अति भयंकर लगता था। 76वां सर्ग समाप्त।